the sign was given. It's in the way you move and in the sound of your heart. We tend to fall together, fall in love, and still in the end we'll fall apart. So this hope is that we stay close, but it's the life that we chose. It takes time to get it right. Sleepless days and nights. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। आज मेरा इतना ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं ऑमलेट और चीज़ के साथ सैंडविच टाइप का बनाऊँ, तो मैंने इसमें एक चीज़ का स्लाइस डाल लिया है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है थोड़े से प्याज टमाटर डाल के, थोड़े से मसाले डाल के, और ये मेरा नाश्ता रेडी हो गया है। काफ़ी दिनों से मुझे सब कह रहे थे कि आप अपनी स्टिचिंग शेयर नहीं कर रही हैं या शेयर करें, तो मैंने कहा चलें आज मैं करती हूँ शेयर। एक्चुअली यहाँ पे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि मैं अपनी शलवार जो है वो स्टिच करने लगी हूँ, और मैं हमेशा बेल्ट वाली शलवार जो है वो स्टिच भी करती हूँ, पहनती भी यही वाली शलवार हूँ, या ट्राउज़र पहनती हूँ या इस तरह से ये वाली शलवार पहनती हूँ। तो ये जब मैं यूके आ रही थी ना, तो मैंने कुछ कपड़े स्टिच कराए थे और उस टाइम पे इतने काम थे, इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ था कि मैंने चेक नहीं किए थे। और यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने देखा कि शलवारें जो है ना वो बहुत लंबी टेलर ने मेरी सी हैं। हालांकि मेरे आई थिंक 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मेरा एक ही टेलर है जो कि जिसे पता है कि मुझे कैसे कपड़े पसंद है, और वो स्टिचिंग करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं। आपने मेरे कपड़े पहले भी देखे होंगे। इस बार मुझे समझ नहीं आई, उन्होंने शायद जल्दी में सी हैं या वो ख़ुद नहीं थे, उन्होंने जो उनके कारीगर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, तो उन्होंने कुछ किया है कि शलवारें जो है ना खुली तो खैर चल जाती हैं, लेकिन बहुत लंबी हैं, 2-3 इंच लंबी हैं। तो वो इसलिए फिर मैं यहाँ पे ज़्यादातर कपड़े पहन भी नहीं रही थी, और मैं सोच रही थी कि मैं आराम से बैठ के और इन सब को ऑल्टर करूँगी। इसीलिए मैंने मशीन भी ली थी, क्योंकि स्टिचिंग तो मुझे आती है, मैं बहुत साल पहले से कर रही हूँ। मतलब कि कॉलेज लाइफ से ही जो है ना वो मुझे शौक़ था, मैंने सीख ली थी, मैं करती रहती थी। फिर ये है कि जॉब्स में व्लॉगिंग करने लग गए और इस तरह से फिर बहुत बिज़ी टाइम गुजरने लग गया। तो ये है कि फिर थोड़ा सा ये चीज़ कम हो गई थी, लेकिन अब यहाँ पे शौक़ भी है, ज़रूरत भी है, तो मैं कभी कभार करती हूँ। अच्छा, कन्फ्यूजन क्या चल रही थी वो मैं आपको बताती हूँ, साथ साथ कटिंग भी मैं कर रही हूँ। कन्फ्यूजन ये चल रही थी कि यहाँ पे वेदर इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। जब लॉन के कपड़े लेती हूँ या सीना शुरू करती हूँ तो वेदर जो है वो ठंडा हो जाता है। फिर मैं सोचती हूँ अच्छा मैं कॉटन या थोड़े से मोटे कपड़े स्टिच करूँ, फिर थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। तो मतलब बिल्कुल ही जो है ना समझ नहीं आती क्या करूँ, और यही कन्फ्यूजन जो है ना पूरा 1 साल मेरे साथ रही। और मैंने विंडोज़ खोली हुई हैं तो बाहर काफ़ी ज़्यादा तेज़ अच्छी हवा भी चल रही है। शलवार की जो मैं कटिंग कर रही हूँ, तो इसमें एक चीज़ ये होती है, आप जब भी कोई कपड़ा स्टिच करते हैं कि आपको उसका जो डिज़ाइन होता है, फूल होते हैं, कुछ भी इस तरह से होता है, तो वो प्रॉपर देख के कटिंग करनी होती है। अदरवाइज़ एक जो है ना फूल ऊपर जा रहे होते हैं, एक नीचे जा रहे होते हैं। तो इसलिए जो है ना मैं इसको यहाँ पे बहुत ख्याल से काट रही हूँ। और आप देख रहे हैं मैं कलियों वाली शलवार नहीं बनाती हूँ, ये बहुत ईजी लगती है। इवन के टेलर्स जो हैं वो भी यही बनाते हैं, इसी तरह से स्टिच करते हैं। आज के दिन गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, इसलिए मैंने विंडोज़ ओपन की हुई थी यहाँ पे, लेकिन बुरा हाल हो गया। ये देखें जी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ हवा का हाल। चीज़ें सारी उड़ के, ये देखें वो जो ऑयल की बॉटल्स रखी हुई थी ना वो भी उड़ उड़ के, शुक्र है कि मेरे सर में नहीं लगी, वहाँ से उड़ के जो है ना आई है। ये हवा चल रही है और अभी थोड़ी सी विंडो खोली हुई है, तो मेरे ख्याल में इसको बंद कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे कटिंग भी नहीं हो रही। और ये देखें ठा ठा जो है ना वो चीज़ें गिर रही हैं। इसको बंद करते हैं, जल्दी से कटिंग करके थोड़ी सी स्टिचिंग करती हूँ। 1-1.5 घंटा रह गया, उस्मान भी आ जाएंगे। बहुत सी मेरी बहनें मुझे कहती हैं कि आप स्टिचिंग जो है हमें सिखाएं या ये शेयर किया करें। एक्चुअली जब मैं स्टिचिंग कर रही होती हूँ ना, तो वीडियो तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ व्यूअर्स को, कुछ बहनों को अच्छा लगता है देखना चाहते हैं मेरी स्टिचिंग भी कि मैं कैसे करती हूँ। लेकिन जब मैं स्टिचिंग कर रही होती हूँ तो मैं इतने ध्यान से करती हूँ, क्योंकि कपड़ा गलत हो जाए, कट जाए, तो आपको पता है फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आप ये देख सकते हैं एक एक चीज़, एक एक जोड़, इनको मैं इस तरह से पिन अप कर रही हूँ, और इनका फूल का जो जिस तरह से मतलब किस तरफ उनका फेस है, कहाँ जा रहे हैं, वो मैं सब देख रही हूँ। तो इसलिए मैं बहुत ध्यान से जो है ना वो करती हूँ। और शर्ट जो होती है वो थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा ध्यान से हम सीते हैं, और जब शलवार हम स्टिच कर रहे हो फिर ये होता है कि चलो इंसान जो है ना वो जल्दी
जल्दी कर लेता है। और ये मशीन जो है इसके बारे में भी जो मेरे न्यू व्यूवर्स आते हैं पूछते हैं, तो इसका लिंक मैं दे दूँगी। ये डिटेल में मैं अपने दूसरे चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में। सिंगर की है। अभी मैं इस पे स्टिल जो है ना वो चेक कर रही हूँ, इसको देख रही हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है इसमें डिफरेंट चीज़ें जो है ना मतलब डिफरेंट जितने भी इसके फंक्शंस हैं उनको ट्राई करने का बहुत मुझे मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो शलवार जो है ये वाली सीना इतनी मुश्किल नहीं है, तो इसकी मैं सबसे पहले जो है यहाँ पे बेल्ट बना रही हूँ। और मुझे वैसे अपना साइज़ अच्छी तरह से पता है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि बस जो मोटे कपड़े जितने भी सिलवा के आई थी ना, तो वो इंशाल्लाह ताला उन सबको मैं ऑल्टर करूँगी। बैठूँगी तसल्ली से। अब मैं सोच रही हूँ 1 बाय 1 इनको मैं ऑल्टर कर लूँ, लेकिन सारा दिन अपने काम भी होते हैं, वीडियो एडिटिंग, इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो ये है कि काम थोड़े से स्लो होते हैं। अदरवाइज़ जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी इस तरह से, तो मैं सारा दिन मतलब इससे भी ज़्यादा बिज़ी रहती थी। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह से काम जो है मैंने जो जाते हैं। शलवार की जो पाइंचे की पट्टी है वो मैंने यहाँ पे लगा ली, और आज मैंने और कोई इस तरह से काम नहीं करने थे, क्योंकि मेरे माइंड में यही था कि मैंने स्टिचिंग करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइंचे का डिज़ाइन मैंने थोड़ा सा चेंज बनाया है, और मैं यही सोच रही थी कि अच्छा इसके फंक्शंस थोड़े से ट्राई करूँ, और ये वाला जो है ना वो अच्छे लगते हैं इस तरह से। वैसे भी ये प्लेन जो है ना वो शलवार है, तो इसके साथ ये है कि अगर थोड़ा बहुत डिज़ाइन बना लिया जाए तो अच्छे लगते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि जब मैं ये स्टिच कर रही थी सारी स्टिच हो गई है, बस मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई। तो उस्मान आ गए थे, उसके बाद बस चाय बनाई, फिर मुझे खाने की टेंशन ये था कि मैं जल्दी जल्दी खाना जो है वो रेडी कर लूँ, तो ये मैं जो है ना इसकी वीडियो बनाना भूल गई। तो सारी स्टिच हो गई, इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अब मैं आई देखने के लिए कि क्या पकाना है आज, जो कि रोज़ की टेंशन होती है। और ये जो मेरा फ्रीज़र है ना, ये वाला जो इसका खाना है, सारा कंटेनर सा बड़ा सा आपको नज़र आ रहा है, बॉक्स सा, तो इसमें मैं सारी वेजिटेबल्स रखती हूँ, चीज़ है इसमें, और थोड़ी बहुत इसमें ब्रेड हो गई, पीटा ब्रेड, इस तरह की चीज़ें मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, क्योंकि फ्रीज़र में ना लाइफ इसकी बहुत बढ़ जाती है, ख़राब भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे रख देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती, बस एक आध ब्रेड कर लिए, 1-2 इस तरह से ये कर लिए, तो कभी कभार नहीं ले सकते हैं या खानी होती है इस तरह से, तो फिर ये मैं बना लेती हूँ। आज रात को खाने में मैं बना रही हूँ पालक गोश्त। पिछली बार जो पालक बनाई थी वो चिकन में बनाई थी, तो उस्मान ने मुझे कहा था अगली बार जो है ना मटन में गोश्त में बनाना, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से ये फ्रोज़न पैकेट मिलता है, और हम 2 लोग हैं ना, तो 2 से 4 लोग आराम से मतलब 2 बार इसको बना के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा जो है हाफ़ पैकेट मैंने पहले बना लिया था, और बाकी जो हाफ़ है ना वो मैं अभी बना रही हूँ। तो इस तरह से इसको आप थोड़ा सा पानी में बॉयल करते हैं, फ़ौरन ही खुल जाता है। आप इसको एज़ इट इज़ भी बना सकते हैं अगर पालक आपको इस तरह से अच्छा लगता है। मैं जो है ना वो थोड़ा सा ब्लेंड करती हूँ, मुझे पालक उस तरह से अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा ब्लेंड करती हूँ। और गरम ही इसको अगर आप इसी पॉट में ब्लेंड कर लेना तो बड़ा इजी रहता है। तो पालक ये होता है कि अपनी पसंद से ही सब खाते हैं, मुझे जो है ना वो थोड़ी सी ब्लेंड की हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे ये ब्लेंड मैं कर रही हूँ, और इस तरह से ना मुझे ऐसे लगता है कि वो जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं या जो शादियों में खाते हैं, और इस तरह से टेस्ट आता है, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये ब्लेंड हो गई है, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह से पसंद है, आप कैसे खाते हैं, मतलब कि आप लोग भी ब्लेंड करते हैं या वैसे ही बना के खाते हैं। तो ये मेरे पास फ्रीज़र में जो है ना वो रखी हुई थी, और मैं बहुत ज़्यादा महीनों के लिए तो चीज़ें स्टोर नहीं करती हूँ, लेकिन ये है कि करीब एशियन या देसी शॉप्स जो हैं वो नहीं होती हैं, या बहुत ज़्यादा इंसान बिज़ी होता है, तो ये चीज़ें बड़ी काम आ जाती हैं। तो बस मैं सोच रही थी कि अब फ्रीज़र जो है ना उसमें जो चीज़ भी रखी हुई है तो उसको मैं ज़रा बना लूँ, यूज़ कर लूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैंने फ्रीज़र भी सारा क्लीन करूँगी। वैसे मैंने जो कल सारा गोश्त समेटा था तो मैं करती रहती हूँ, मैंने हाफ़ जो है वो सारा का सारा वॉश करके क्लीन कर दिया था, लेकिन हाफ़ जो है ना वो अभी स्टिल रहता है। तो इस तरह से ये है कि डेली बेसिस पे आप करते रहें तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। साथ साथ अब यहाँ पे जो है ना मैंने कहा चलो मैं मॉप भी कर लेती हूँ। पालक जो है वो रेडी हो गई थी, और अभी थोड़ा सा टाइम था खाने में,
तो मैंने कहा चलो मैं इतने तक ना थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ। किचन तो वैसे आपको पता है डेली ही इस तरह से साफ़ होता है डेली। तो अभी बस मैं थोड़ा सा बाहर जाने लगी थी, ये इतने तक ड्राई भी हो जाता है। तो यहाँ पे मोप लगा के और इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए। फिर थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा किचन में आऊँगी और खाना जो है ना वो बनाना स्टार्ट करूँगी। स्प्रे मोप का ये है कि फ़ायदा बड़ा हो जाता है, इजीली जो है ना आप साफ़ भी कर लेते हैं, तसल्ली भी हो जाती है क्योंकि इसमें जो है ना मैं फ्लोर क्लीनर डालती हूँ पानी के साथ। तो मुझे मतलब बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा ना दिल खुश हो जाता है, अच्छा लगता है मुझे। अच्छा जी, तो अब मैं आ गई हूँ रात का खाना बनाने के लिए। और अब सबसे पहले मैं प्याज टमाटर का मसाला बना के और इसमें मटन डाल के थोड़ा सा उसको प्रेशर दूंगी। फिर उसके बाद पालक डाल के और मैं उसको हल्की आंच पे रख दूंगी। पालक आपको पता है मैंने पहले ही गला ली थी, तो इसलिए अभी बहुत ज़्यादा उसको प्रेशर देने की, ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह है कि जो गोश्त का मसाला बनाना है तो वो मैं सबसे पहले बना लूँगी। सादे मसाले इसमें मैं डाल रही हूँ और गरम मसाला वगैरह मैं कुछ भी इसमें नहीं डालती हूँ। एक चीज़ मैं इसमें डालूँगी जो है ड्राई मेथी, क्योंकि मेथी जो है वो फ्रेश तो अवेलेबल नहीं है, तो मैं ड्राई ज़रूर घर में रखती हूँ। तो उससे भी यह है कि टेस्ट मतलब जायका जो होता है तो वो बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे इसको मैं हार्डली 5 मिनट में इस प्रेशर कुकर में गोश्त गल जाता है। यहाँ पे वैसे भी चीज़ें काफ़ी जल्दी गल जाती हैं। मसाले को अच्छी तरह से भून के इस तरह से मैंने जो है वो जो पालक थी ना वो सारी डाल दी है इस पॉट में। इसमें इसलिए डाली है कि थोड़ा सा पानी था, तो प्रेशर कुकर में जब मैं कुकिंग करती हूँ तो बहुत ज़्यादा तेज़ आंच या तेज़ फ्लेम जो होता है ना उस पर नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है मुझे कि हैंडल्स ख़राब ना हो जाए। इसलिए मैंने इस देगची में इसको डाल दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है वो मेथी डाल दी है, ड्राई मेथी जो होती है। मतलब ये जब आप डालते हैं मुझे ऐसे लगता है पालक जो होती है ना वो एक कंप्लीट टेस्ट होता है इसका। अरोमे से ही आपको पता चल जाता है, जो अरोमा आ रहा होता है, खुशबू जो आ रही होती है ना, खुशबुएं फैली होती हैं, मतलब पता चल जाता है पालक गोश्त बन रहा है। अच्छी तरह से इसको मैंने भून के इसमें मैंने दही डाल दिया, क्योंकि हम लोग पालक में दही डालते हैं, बहुत से घरों में दूध डाला जाता है, हम लोग दही डालते हैं, खटास थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है इसमें। और इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। बस इसको मैं थोड़ी सी और भुनाई कर रही हूँ, साथ साथ रोटी भी बन गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद जो है ना मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। तो ये है कि बस पिछले दिनों आपको जैसे बताया ना गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि किचन में भी ठहरना महाल हो रहा था। शुक्र है बस थोड़ी बहुत अब यहाँ पे ज़रा मौसम जो है ना वो बेहतर हो गया है। तो ये देखें जी, बस इसको मैं थोड़ा सा और भून रही हूँ ताकि ऑयल इसका निकल आए। और ये है कि बहुत मज़े की बनती है, गोश्त में बनाई जाए ना, मटन में या बीफ में, तो बहुत ही मज़े की, मतलब कि मज़ा आ जाता है। और आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपने आज रात को खाने में क्या बनाया है। पालक को मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हॉट पॉट में, क्योंकि इस तरह से गर्म रहती है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं एक बड़ा हॉट पॉट ले लूँ, लेकिन ऑलरेडी पाकिस्तान में मेरे पास एक 2 सेट जो है वो रखे हुए हैं। तो मैं अब सोचती हूँ कि जब चक्कर लगेगा तो ले आऊँगी। अब यहाँ पे दोबारा से मैं इस तरह क्या पैसे लगाऊँ, खैर देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है, अल्लाह ताला खैर करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।